जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं धर्मराज कुमार अपने YouTube चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। और इस पीडी जीएस के बुक को दोस्तों हम लोग शुरू किए थे, जिसका हम लोग क्लास 2 कर लिए हैं दोस्तों। आज हम लोग क्लास 3 करेंगे, जिसमें हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे ब्रह्मांड और सौरमंडल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम लोग आज पूरे ब्रह्मांड एवं सौरमंडल के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस पीडी का दोस्तों हम लोग जो अपना फॉर्मूला अपनाए थे वो 50% का, उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। जिन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसका दोस्तों हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। और बहुत सारे आपको विषय हमारे यूट्यूब चैनल से मिलेंगे, तो वहाँ से दोस्तों देख करके उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, बिहार का स्पेशल हो गया, ये सभी दोस्तों आपको मिलेंगे। और शॉर्ट्स के माध्यम से भी दोस्तों आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी जाती है, तो वहाँ से शॉर्ट्स भी दे सकते हैं। उसका भी प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जिसका नाम है क्यूक रिविजन सीरीज। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपना सौरमंडल के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे और सौरमंडल के बारे में। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कि पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या कहलाता है? ब्रह्मांड। क्या कहलाता है? ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड के बारे में आप समझ लीजिए कि ब्रह्मांड क्या होता है, आकाशगंगा क्या होता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको समझाना चाहेंगे कि जो आपका ब्रह्मांड होता है दोस्तों, वो क्या होता है, वो लाखों आकाशगंगा के मिलने से बनता है। जैसे मान लीजिए तारा है, तो लाखों तारा, असंख्य तारा अगर मिलते हैं तो क्या बनता है? आपका आकाशगंगा बनता है। क्या बनता है? आकाशगंगा। यही जब दोस्तों क्या मिलते हैं, जो असंख्य आकाशगंगा मिलते हैं, तो क्या बनता है आपका दोस्तों? ये ब्रह्मांड बनता है। मतलब लाखों तारों के मिलने पर दोस्तों आपके आकाशगंगा बनता है, और यही आकाशगंगा के मिलने से दोस्तों क्या बनते हैं? आपके ब्रह्मांड बनते हैं दोस्तों। तो सबसे बड़ा अगर बोल देगा तीनों में कौन है, तो दोस्तों ब्रह्मांड सबसे बड़ा है दोस्तों। तो ये बातें थी। तो आइए हम क्या बोलें कि पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसारी घटना, मतलब ब्रह्मांड जो दोस्तों स्थिर नहीं, उसमें क्या दिन पर दिन प्रसार होता रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। मतलब कि बिग बैंग सिद्धांत इसको बोलते हैं। वही है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत भी इसको माना जाता है दोस्तों। किसको? तो महाविस्फोट सिद्धांत, इसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। जिसको किसने दिया था ये बिग बैंग थ्योरी? तो जॉर्ज लेमेंटेर ने दिया था, तो जो बेल्जियम के थे 1894 में ये सिद्धांत को दोस्तों प्रतिपादित किए थे। आगे बात करते हैं कि आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किन्हें कहा था? तो कॉपरनिकस को कहा था। किनको? कॉपरनिकस, जो पोलैंड के हैं। इन्होंने सबसे पहले कहा था कि हमारी सूर्य क्या है दोस्तों? सौरमंडल में स्थिर है, और पृथ्वी क्या कर रही है? उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। क्योंकि पहले लोगों में क्या दोस्तों अंधविश्वास था, वो सोचते थे क्या है दोस्तों, तो हमारा पृथ्वी स्थिर है, और सूर्य क्या कर रहा है दोस्तों? उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। क्योंकि जो आम इंसान होते हैं वो सोचते हैं कि सुबह में सूर्य पूरब में है, शाम में पश्चिम में है। तो क्या है, सूर्य चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी हमारा स्थिर है। तो इसी क्या किए? अंधविश्वास को तोड़ने का दोस्तों काम किए कौन? कॉपरनिकस। आगे बात करते हैं कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। जैसा कि बताएं आपको, पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। किसने कहा था? कॉपरनिकस ने कहा था दोस्तों। आगे पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, ये टॉलमी ने कहा था। मतलब टॉलमी का मानना था, जिसमें लोगों में अंधविश्वास गाए थे। टॉलमी ने क्या कहा था कि पृथ्वी क्या ब्रह्मांड का केंद्र है, और सूर्य क्या कर उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था। इसी अंधविश्वास को तोड़ने का काम किसने किया? कॉपरनिकस है। अगर बोले ग्रह गति का नियम किसने दिया दोस्तों? तो ग्रह गति का नियम जो हांस केपलर बोलते हैं इनको, जो जर्मनी के थे, इन्होंने दिया था। केपलर ने दिया था क्या? ग्रहों के गति का नियम, या गति का नियम बोल दे ग्रहों के, तो केपलर दिए थे। इनका कहना था कि जो ग्रह है वो सूर्य के क्या चारों ओर चक्कर तो लगा रहे हैं, लेकिन एक नियमित, मतलब कि एक सर्पिलाकार उनका अपना घर है, उसी में दोस्तों चक्कर लगा रहे हैं। और कितने स्पीड से लगा रहे हैं, सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों ये इन्होंने बताया था। किसने? केपलर ने दोस्तों। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, बताया किसने? बताया दोस्तों, तो एडविन हब्बल ने। ये किसने कहा? एडविन हब्बल ने, कि ब्रह्मांड क्या है, लगातार विस्तार कर रहा है दोस्तों। अगर बात करें कि सौरमंडल का विकास कितने वर्ष पूर्व हुआ था, तो ये 4.5 अरब पूर्व दोस्तों सौरमंडल का विकास हुआ था। ब्रह्मांड का जो मौलिक कण क्या है दोस्तों? हिग्स बोसॉन। क्या है? हिग्स बोसॉन। यहाँ पर परमाणु अनुमति कर दीजिएगा। ब्रह्मांड का जो मौलिक कण है, मूल कण क्या दोस्तों? हिग्स बोसॉन कहते हैं उसको। हिग्स बोसॉन का अन्य नाम दोस्तों क्या है? गॉड पार्टिकल। क्या बोलते हैं उसको? गॉड पार्टिकल बोलते हैं। सौर्ण कहाँ स्थित है? जहाँ लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसॉन का निर्माण का प्रयास हुआ था। ये जेनेवा में। कहाँ? जेनेवा, जो स्विट्जरलैंड के दोस्तों एक शहर है, जहाँ पर अधिकांश आपको क्या देखने को मिलते हैं? मुख्यालय देखने के लिए मिलते हैं। WTO का नाम सुनते हैं, फिर आपका WHO का सुनते हैं। सबका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? आपका जेनेवा में ही है। ब्रह्मांड की आयु कितनी है दोस्तों? तो 13 बिलियन वर्ष है। वही ब्रह्मांड का व्यास की बात कर ले तो 10⁸ प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष क्या है दोस्तों? दूरी का मात्रक होता है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा को क्या बोलते हैं? तो अभिनव तारा बोलते हैं दोस्तों, या इसी को बोलते हैं सुपरनोवा तारा। ब्रह्मांड क्या होता है? एक समय आता है कि तारा में दोस्तों क्या होता है?
विस्फोट होता है, विस्फोट होकर क्या तारा का दोस्तों अंत हो जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अभिनव तारे, सुपरनोवा बोलते हैं। सुपरनोवा दोस्तों क्या है, तो मृत प्राय तारे की विस्फोट की अवस्था है। मृत प्राय मतलब कि मरने की अवस्था में जो तारा आते हैं दोस्तों उसी को कहते हैं सुपरनोवा। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है क्या, प्रकाश वर्ष। बता दिए थे कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। जो प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है वो क्या कहलाता है, प्रकाश वर्ष कहलाता है दोस्तों। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, मतलब कि खगोलीय दूरी की बात करें सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, पारसेक होता है दोस्तों। तो एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है दोस्तों। कि प्रकाश वर्ष के बारे में बता दिए कि दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष में बोले कितना किलोमीटर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष में अगर बात करें तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। लेकिन इसी को हम चेंज कर दें मीटर में, तो जो आपका 12 देख रहे हैं दोस्तों क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में क्या होता है दोस्तों, 1000 मीटर होता है। 1000 में कितना जीरो होता है, तो 3 जीरो होता है। ये 3 जीरो क्या दोस्तों बढ़ जाएगा, और ये 12 को कितना कर देगा, 15 कर देगा। बाकी सब वही रहेगा, बस ये 12-15 हो जाएगा, याद रखिएगा। मीटर में पूछ दे आपको, किलोमीटर में पूछ दे आपको, क्लियर होना चाहिए। आकाशगंगा है, आकाशगंगा क्या है, तो बता दें लाखों तारों का समूह क्या दोस्तों, आकाशगंगा है, जिसमें आपको गैसों, बादलों, धूलकण और अरब तारों का समूह है दोस्तों। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो हमारी आकाशगंगा का दोस्तों दुग्ध मेखला नाम है। क्या है, दुग्ध मेखला, इसी को हम लोग मिल्की वे भी कहते हैं। हमारी सौरमंडल का या सूर्य के जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे क्या कहते हैं, दुग्ध मेखला या सौरमंडल। इसकी आकृति कैसी है हमारे आकाशगंगा की, तो सर्पिलाकार है। क्या दोस्तों, सर्पिलाकार है, ये भी ध्यान आपको रखना है। जो हमारी आकाशगंगा है तो सबसे नजदीक मंदाकिनी का नाम क्या है दोस्तों, सबसे नजदीक मंदाकिनी जो है, मंदाकिनी मतलब समझिए आकाशगंगा तरह ही है। क्या है आपका, देवयानी। क्या है दोस्तों, देवयानी, जिसको लोग एंड्रोमेडा के नाम से भी जानते हैं। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह की खोजा किसने किया था दोस्तों, तो गैलीलियो ने। गैलीलियो ने क्या किया था दोस्तों, दूरबीन का आविष्कार किया था, उसी के सहायता से इन्होंने दोस्तों ये कार्य को संपादित किया था। नेबुला या निहारिका क्या होता है, तो ये अंतरिक्ष में धूल कण और गैसों का एक विशाल बादल होता है दोस्तों। नेबुला बोलिए या निहारिका बोलिए, तो अंतरिक्ष में क्या होता है, ये आपके धूल कण से बना हुआ होता है, और ये बादल की तरह दोस्तों होता है, विशाल बादल होता है। वहीं बात करते हैं कि नंगी आंखों पर देखने वाला नेबुला क्या है, वही निहारिका। तो ओरियन, क्या नाम उसका दोस्तों, ओरियन, इसका भी नामकरण किया गया है। पल्सर क्या होते हैं दोस्तों, तो पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। क्या होते हैं, न्यूट्रॉन तारे होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। पल्सर, सुपरनोवा, ये सब आपको ध्यान में रहना चाहिए। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, तो पल्सर। प्रकाश स्तंभ करने का मतलब इसमें तेजी से क्या होता है, तो प्रकाश का मतलब कि निष्कासन होता है, इसलिए उसको हम प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। ये तेजी से घूमने वाले तारे हैं आपके पल्सर। तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों, तो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन याद रखिएगा। नाभिकीय संलयन होता है मतलब कि जब दो परमाणु मिलकर के क्या होते हैं दोस्तों, एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हुए क्या कहलाता है आपका, नाभिकीय संलयन। और जब एक परमाणु के टूटने पर दो नए छोटे छोटे तत्व का निर्माण होता है तो क्या कहलाता है आपका, नाभिकीय विखंडन। तो हमारे जो सूर्य में है, जो तारों में या सूर्य में जो भी ऊर्जा का स्रोत है क्या दोस्तों, नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन ऐसे याद रखिएगा कि हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना क्या कहलाता है, नाभिकीय संलयन दोस्तों, जो हमारे सौरमंडल में या सूर्य में दोस्तों होता है। आगे हम लोग बात करते हैं, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। आगे है कि तारों का मुख्य घटक क्या है, तो तारों या सूर्य में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है, तो हाइड्रोजन और आपका हीलियम। अगर आपसे पूछ दे कि संसार में ब्रह्मांड में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा है, तो हाइड्रोजन की याद रखिएगा। या ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस क्या है, तो आपका हाइड्रोजन हो जाता है। पृथ्वी का निकटतम तारा क्या है दोस्तों, तो सूर्य है। वहीं सूर्य का निकटतम तारा की बात करें तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है दोस्तों। सबसे चमकीला तारा बोलेगा तो साइरस बोले या डॉग स्टार इसको बोलते हैं, साइरस या डॉग स्टार सबसे चमकीला तारा है। तारे का रंग सूचक है। तारे किसका रंग तारे जो सूचित करते हैं, किसको सूचित करते हैं, तो अपने ताप को करते हैं दोस्तों। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते नहीं है दोस्तों, लेकिन वायुमंडल हमारे जो पृथ्वी है, पृथ्वी में आपको पता है वायुमंडल है, तो वायुमंडलीय जो अपवर्तन होते हैं उसी के कारण क्या तारे हमको टिमटिमाते हुए नजर दोस्तों आते हैं। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था, तो ब्लैक होल का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था, एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल को माना जाता है दोस्तों एक क्या बिंदु के समान है, जिसमें असंख्य मात्रा में क्या दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल है। अगर इसके पास कोई भी, अगर सूर्य भी इसके पास से गुजरता है दोस्तों, सूर्य को भी क्या करता है दोस्तों अपने अंदर खींच करके उसको पूरा अंधेरा कर देता है दोस्तों, मतलब कि सूर्य को भी गायब करने की इसमें क्षमता है दोस्तों। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला था इसी के लिए 1983 में दोस्तों मिला था। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा दोस्तों। मतलब तारे की मृत्यु की अवस्था में बात क्या होता है, वो चल जाते हैं आपके ब्लैक होल में दोस्तों। तारों की सीमा होती है, चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य के द्रव्यमान के बराबर दोस्तों होता है चंद्रशेखर सीमा। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तारों की सुंदर आकृति क्या कहलाता है, तो तारा मंडल कहलाता है दोस्तों। तारा मंडलों की कुल संख्या कितनी है, तो 89। कहीं कहीं दोस्तों आपको 88 भी दिया रहेगा, ऑप्शन के हिसाब से अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है आपका, तो सेंटोरस, जिसमें 94 तारे हैं दोस्तों, सबसे बड़ा याद रखिएगा। सबसे छोटा बोलेगा तो आपको हाइड्रा, जिसमें क्या है दोस्तों 68 तारे, मतलब देखिए सबसे बड़ा 94 और सबसे छोटा क्या है दोस्तों 68, मतलब 36 का इसमें अंतर है।
ध्रुव तारा भाग है किसका है, तो लघु सप्तऋषि का, मतलब सप्तऋषि का भाग क्या है दोस्तों, आपका ध्रुव तारा है। वहीं बात करते हैं दिशा निर्धारण में सहायक होता है, कौन होता है दिशा निर्धारण में, तो ध्रुव तारा। पहले के लोग क्या करते थे, ध्रुव तारा को देख कर दोस्तों क्या करते थे, दिशा का निर्धारण करते थे। फिर धीरे धीरे बाद में क्या दोस्तों, कंपास आया, तो कंपास से भी दोस्तों लोग दिशा का अनुमान लगाना शुरू कर दी। तो दिशा का निर्धारण कैसे होता था, ध्रुव तारा से दोस्तों होता था। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को, ध्रुव तारा क्या दोस्तों हमेशा उत्तर दिशा में निकलता है, तो इससे पता करते थे उत्तर, जिधर ध्रुव तारा रहता था रात में तो उससे पता करते थे क्या है आपका ध्रुव तारा। दिन में तो सूर्य से पता कर लेते थे, रात में दोस्तों अपना ध्रुव तारा से पता करते थे। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। धूमकेतु क्या होता है, तो धूल बर्फ व गैसों से निर्मित एक पिंड होता है, क्या होता है ये, धूल से बना हुआ गैसों से बना हुआ दोस्तों एक पिंड होता है क्या आपका धूमकेतु। 76 वर्षों में दिखाई देने वाली धूमकेतु जिसको पुच्छल तारा कहते हैं, जिसे हेली कहते हैं, जो अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था, अब इसमें 76 जोड़ दिया गया था, 2062 में आपको दिखाई देने वाला है दोस्तों। अगर हम लोग यहाँ इस समय तक रहेंगे तो हम लोग इसको देख सकते हैं दोस्तों, किसको, तो ये आपका हेली धूमकेतु को। आगे बात करते हैं कि आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, आकार मतलब कि साइज के अनुसार, तो सबसे बड़ा आपको पता है कौन है दोस्तों, तो बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि है, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। सबसे बड़ा हो गया आपका कौन, बृहस्पति, सबसे छोटा हो गया बुध, ये याद रखिएगा। अगर आकार में बोलेगा तो हमारी पृथ्वी क्या है दोस्तों, तो 5वीं सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों, ये भी ध्यान आपको रखना है। कभी कभी आपको देता है सजाने के लिए, तो इस तरह से आप सजाइएगा, छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा, ही आपको ध्यान रखना है। अरुण वरुण का नाम भी याद रखना है। यूरेनस और नेपच्यून दोस्तों हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं। वहीं बात कर ले कि सूर्य पर दूरी के अनुसार ग्रहों क्रम, दूरी से अनुसार मतलब कि सबसे नजदीक सूर्य कौन है, उसके बाद कौन है, सबसे नजदीक दोस्तों सूर्य बुध है, उसके बाद आपका शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये भी याद रखना है, और यूरेनस और नेपच्यून दोस्तों। तो जो सबसे नजदीक रहेगा उसको सबसे कम समय लगता है कि इसको पृथ्वी का चक्कर लगाने में, और सबसे दूर रहेगा उसको ज़्यादा समय लगेगा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में दोस्तों। इसीलिए बुध है दोस्तों वो 88 दिन में क्या करता है, पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है दोस्तों। मतलब यहाँ का 88 दिन क्या होता है, पृथ्वी के एक वर्ष के बराबर होता है। मतलब हमारी पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में दोस्तों लगाती है, 365.25 दिन में दोस्तों लगाती है। वही 4 साल के बाद क्या होता है 2.5 दोस्तों आपका एक दिन में बदलता है, इसलिए 366 बोलते हैं, इसको लीप वर्ष के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो ये भी ध्यान आपको रखने वाली बात है। आगे आते हैं हम लोग, आगे है कि सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, तो कोर कहलाता है, जिसको हम लोग केंद्रीय बोलते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तापमान आपको कोर में ही होता है। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है, तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस दोस्तों। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस जो सतह होता है सरफेस उसका 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का बाह्यतम परत, जो सबसे बाहरी परत है, क्या कहते हैं दोस्तों, किरीट, इसी को हम बोलते हैं कोरोना। ये आपको सूर्य ग्रहण में जो दिखाई देता है दोस्तों वही क्या होता है आपका, ये किरीट ही होता है। कोरोना उत्सर्जित करता है, जो किरीट है आपका कौन सा किरण उत्सर्जित करता है, तो एक्स किरण, ये भी ध्यान रखिएगा। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है, जिसमें प्रकाश निकलता है दोस्तों क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल, या उसको हम लोग फोटोस्फीयर बोलते हैं। आगे आते हैं कि प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता, मतलब जो प्रकाश मंडल में ही क्या होता है दोस्तों, जिसमें प्रकाश नहीं दोस्तों क्या बोलते हैं, वर्णमंडल, जो रंग को प्रदर्शित करता है इसको क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। याद रखिएगा, आपको प्रकाश मंडल वर्णमंडल इस तरह पर देगा, ये आपको इंग्लिश में देगा फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर। तो क्रोमोस्फीयर वर्णमंडल के लिए जिसमें प्रकाश नहीं होता है, और फोटोस्फीयर जो प्रकाश को प्रदर्शित करता है। सूर्य का प्रमुख संगठन क्या है, तो सूर्य में बता दें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, हाइड्रोजन है, उसके बाद हीलियम है, बाकी दोस्तों अन्य तत्व है। मतलब 71% हाइड्रोजन है और 26.5% क्या है दोस्तों आपका, मतलब 97 आपका 5% क्या हो गया, हाइड्रोजन और हीलियम हो गया। बाकी जो अन्य तत्व हैं दोस्तों वो होते हैं आपके सूर्य में। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत बता दिए, नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य का आकार अगर बात कर ले तो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा दोस्तों, 109 गुना बड़ा है। वहीं बात कर ले कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है, तो औसत दूरी याद रखिएगा 149.598 इंटू 10⁶, या इसी को बोलिएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर। याद रखिएगा लगभग 150 मिलियन किलोमीटर हम लोग बोल सकते हैं। आगे बात करते हैं, सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण तब होता है दोस्तों जब क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा जाती है। वहीं चंद्र ग्रहण बोलेगा तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाएगा, पृथ्वी आ जाएगा। याद रखिएगा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण दोस्तों आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच में घूमते घूमते जब चंद्रमा आ गई तब दोस्तों क्या होता है, उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। वही जब चंद्र ग्रहण क्या होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाएगी, पृथ्वी आ जाएगी दोस्तों घूमते घूमते। क्योंकि आपको पता है कि सूर्य हमारा स्थिर है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रही है। क्योंकि चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर बोल दे कि सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण दोस्तों आपका अमावस्या में होता है और चंद्र ग्रहण दोस्तों आपका पूर्णिमा में होता है, ये भी ध्यान आपको रखना है। आगे बात करते हैं
कि चंद्रमा, जिसको हम लोग जीवाश्म ग्रह के नाम से जानते हैं, अगर बोल देगा जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं, या सी ऑफ ट्रांक्विलिटी भी दोस्तों चंद्रमा पे ही है, अब ये भी एक जगह है, याद रखिएगा। परिक्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में करता है, तो 27 दिन 8 घंटे में दोस्तों पूरा करता है, लगभग कितना समय लगता है उसको। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, तो काला दिखता है। जैसे हम लोग पृथ्वी से देखते हैं अंतरिक्ष को तो नीला दिखता है, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर क्या दोस्तों ज़्यादा मात्रा में आपका जल है और आपका वायुमंडल है दोस्तों, तो इसीलिए क्या होता है हमें पृथ्वी अंतरिक्ष क्या होता है, नीला दिखता है वही। लेकिन हम अंतरिक्ष से अगर देखेंगे अंतरिक्ष को, मतलब आकाश में जाकर के, अंतरिक्ष में जाकर के, तो आकाश हमें काला दिखेगा। लेकिन वही हम क्या करेंगे, अंतरिक्ष से अगर पृथ्वी देखते हैं दोस्तों, तो भी हमारी पृथ्वी क्या दिखती है, नीली दिखती है। इसलिए हम नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसमें जल की मात्रा ज़्यादा है, आपको पता होना चाहिए। आकाश नीला दिखता है प्रकीर्णन के कारण। आकाश किस कारण दिखता है, प्रकीर्णन के कारण दोस्तों नीला दिखता है। अब हम लोग बात करते हैं बीच वाले पे, थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों। बीच वाले में क्या क्या आपको दिया है, तो इस सौरमंडल के बारे में दिया है, तो चलिए हम इसमें भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सौरमंडल का मुखिया कौन होता है, सूर्य होता है। तेजी से देख लेते हैं। पता है सौरमंडल में कुल ग्रह कितने होते हैं, 8, हम लोग देख चुके हैं। सबसे भारी ग्रह वजन में कौन है, सबसे बृहस्पति है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है आपका, तो शनि है। सबसे छोटा आपका मरकरी है, जिसको बुध बोलते हैं। सूर्य से निकटतम कौन है दोस्तों, आपका बुध है। अब पृथ्वी से निकटतम बोलेगा तो शुक्र, याद रखिएगा। बुध है, पृथ्वी और सूर्य से अलग अलग है। सूर्य से बोल देगा तो बुध हो गया, लेकिन हमारी पृथ्वी से निकटतम बोल देगा तो कौन हो जाएगा दोस्तों, आपका शुक्र हो जाएगा। सूर्य व पृथ्वी के दूर स्थित ग्रह कौन है, तो आपका वरुण है। मतलब सूर्य से भी सबसे दूर आपका वरुण है, और आपका पृथ्वी से सबसे दूर कौन है, वरुण है। पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कौन है, तो शुक्र और मंगल। मतलब शुक्र और मंगल के बीच में हमारी जो पृथ्वी है दोस्तों वो है। सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह बोलेगा तो शुक्र है दोस्तों, इसी को भोर का तारा, सांझ का तारा बोलते हैं। सबसे ठंडा ग्रह बोलेगा तो आपको वरुण, जिसको नेपच्यून जो सबसे लास्ट में है। वरुण की खोज किसने की थी, तो जॉन गैले ने 1846 में किया था। सर्वाधिक उपग्रह किसके पास है दोस्तों, बृहस्पति के पास था, लेकिन अभी याद रखिएगा, इसको काट दीजिएगा। अभी अगर पूछ देगा किसके पास है, तो शनि किसके पास है सबसे ज़्यादा, अभी शनि के पास है, क्योंकि वर्तमान समय शनि के दोस्तों क्या हुए, ग्रह को उपग्रह खोजे गए हैं, तो इससे ज़्यादा संख्या हो किसकी होगी, शनि का। याद रखिएगा, बृहस्पति अब भूल जाइए आप लोग। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन है दोस्तों, तो जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है वो आपका बुध और शुक्र है दोस्तों। जो शुरू का स्टार्टिंग का है बुध शुक्र, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। लाल एवं हरा ग्रह किसे कहते हैं, लाल ग्रह मतलब मंगल को कहते हैं, हरा ग्रह किसको कहते हैं, तो वरुण को कहते हैं। पीला नीला ग्रह बोलेगा तो पीला ग्रह मतलब बृहस्पति को कहते हैं, नीला ग्रह मतलब पृथ्वी कहते हैं। तो याद रखिएगा, लाल ग्रह, हरा ग्रह, पीला ग्रह, नीला ग्रह। लेटा हुआ ग्रह बोलेगा तो आपका जो अरुण है, यूरेनस, क्योंकि अपने अक्ष से बहुत ज़्यादा झुका हुआ है दोस्तों, इसलिए इसको लगता है कि लेटा हुआ है, इसलिए इसको दोस्तों लेटा हुआ ग्रह हम लोग कहते हैं। सर्वाधिक गैस से घिरा हुआ ग्रह कौन है दोस्तों, तो अरुण। कौन है, अरुण सबसे ज़्यादा गैसों से घिरा हुआ है। यूरेनस की खोज किसने की थी, तो हर्षल ने की थी। गैलेन ने की थी वरुण का, ये यूरेनस का खोज किसने किया था दोस्तों, हर्षल ने 1581 में। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है, तो शनि। ये ऐसा है दोस्तों जो पानी में रहता है, पानी में तैरने लगता है, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता किसे कहता है, सुंदरता का देवता शुक्र ग्रह को। पृथ्वी की बहन, भगनी कुछ ही बोलिए, शुक्र आ जाएगा आपका। भोर का तारा, सांझ का तारा शुक्र, जिसको वीनस बोलते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, जो बृहस्पति का दोस्तों। सबसे छोटा उपग्रह बोलेगा डिमोस, जो मंगल का है, फोबोस डिमोस, याद रखिएगा। फोबोस डिमोस किसका उपग्रह है दोस्तों, तो आपका मंगल ग्रह बता दिए थे अभी। शनि का सबसे बड़ा ग्रह टाइटन है, ये भी याद रखना है आपको। टाइटन किसका ग्रह है, तो उपग्रह है तो आपका शनि का। अगर बात करेगा शनि ग्रह के वलय, जिसमें छल्ला है उसके चारों ओर कितने छल्ले, तो 7 छल्ले, याद रखिएगा। अगर पूछ देगा किस ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए थे, तो आपका शनि हो जाएगा। शनि के रिंग्स की खोज किसने की थी, जो छल्ला की बार बताएं वही, तो गैलीलियो ने की थी दोस्तों। सबसे तेज सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह है, तो सबसे तेज आपका है बृहस्पति, और सबसे धीमा है दोस्तों आपका शुक्र, याद रखिएगा। सबसे कम समय में सूर्य का परिक्रमा कौन करता है, जो सबसे नजदीक होगा वही करेगा, तो बुध करता है, 88 दिन में करता है दोस्तों। अगर बात करते हैं कि पृथ्वी की विपरीत दिशा में कौन ग्रह घूमता है, तो आपको पता है कि पृथ्वी आपके पूरब से पश्चिम घूमती है। कैसे घूमती है, पूरब से पश्चिम। लेकिन आपका जो अन्य ग्रह जो ये आपका है, जो शुक्र है दोस्तों, क्या करते हैं, वो पश्चिम से पूरब की ओर दोस्तों घूमते हैं, शुक्र और अरुण, याद रखिएगा। पृथ्वी सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में आपका 4.2 वर्ष लगता है। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगता समय है, तो सूर्य का प्रकाश आपको पहुंचने में 8.3 मिनट लगता है, लगभग 500 सेकंड, याद रखिएगा। और चंद्रमा का 1.3 सेकंड। ये दोनों पॉइंट याद रखना आपको। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों, तो ये आपका 36,000 किलोमीटर होती है। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच में, क्षुद्र ग्रह आपको देखने के लिए मिलते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह बोलेगा तो सेरस, जिसकी खोज पियाजी ने की थी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह बता दिए चंद्रमा होता है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित कहाँ है, तो चंद्रमा पर। ये महत्वपूर्ण आपके लिए है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी जीवाश्म ग्रह, याद रखिएगा, चंद्रमा को हम लोग कहते हैं। बौना ग्रह किसे कहते हैं, प्लूटो। पहले दोस्तों आपका उपग्रह था, लेकिन 2006 में दोस्तों क्या किया गया, इसको
ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। तो ये प्लूटो क्या है दोस्तों, एक बौना ग्रह है जिसको हम लोग क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। सेरस हो गया, एरिस, ये सब क्या है दोस्तों आपका बौना ग्रह है। आगे बात करते हैं प्लूटो, जिसे 1930 में टॉम बैग ने क्या दोस्तों खोज किया था, लेकिन ग्रहों की श्रेणी से इसको हटा दिया गया है। 2006 में क्या होता प्राग में बैठक हुआ था, इसके बाद इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। तो इस तरह से क्या किया दोस्तों, हम लोग अपना थ्योरी पार्ट कवर कर लिए। अब चलते हैं अपना MCQ जो है दोस्तों उसको, बाकी हमारा 50% MCQ से होता है। तो क्लास अगर आप अच्छा पर देखे होंगे दोस्तों तो आसानी से आप बना दीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था, तो जॉर्ज लेमेंथियर दोस्तों, याद रखिएगा। इसी से हमारा क्या है, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ इसी सिद्धांत के अनुसार। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है, सबसे बड़ा तारामंडल बता दिया सेंटोरस, जिसमें 94 क्या है दोस्तों तारा है। सबसे छोटा हाइड्रा जिसके पास कितना है, तो 68 है। आगे बात करते हैं किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, तो बता दिए थे आपके जो सबसे पहला दूसरा है वो, तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह दोस्तों नहीं है, तो बी और सी हो जाएगा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यहाँ पर है, तो आप बता दिए चंद्रमा के पास है, चंद्रमा पर स्थित है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है, तो बता दिए थे अभिनव तारा, इसी को हम लोग सुपरनोवा कहते हैं, ये भी ध्यान आपको रखना है। किनके बीच की औसत दूरी खगोलीय एकक कहलाता है, तो हमारी जो सूर्य और पृथ्वी इसके बीच की दूरी है दोस्तों उसको खगोलीय दूरी बोलिए या खगोलीय एकक बोलिए। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है, ये भी ध्यान आपको रखना है। आगे आते हैं सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो हम लोग बात किए थे नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन का हीलियम बदलना ही नाभिकीय संलयन कहलाता है। एक वर्ष में प्रकाश वर्ष तय की दूरी कहलाती है क्या, प्रकाश वर्ष कहलाती है, ये भी हम बता दिए थे आपको। गॉड पार्टिकल कहलाता है, तो गॉड पार्टिकल बता दिए थे क्या कहलाता है आपका, हिग्स बोसॉन कहलाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितना सेकंड बताया था, 500 सेकंड, लेकिन मिनट में दिया है तो 8.3 मिनट टिक करना है आपको। गैनीमेड किसका उपग्रह है, तो बता दिए थे कि सबसे बड़ा है सौरमंडल का उपग्रह, तो किसका है दोस्तों, ये आपका बृहस्पति का है। एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह के बारे में बता दिए सेरस, कौन है दोस्तों आपका सेरस, ये भी याद रखना है आपका। टाइटन किसका उपग्रह है दोस्तों, टाइटन के बारे में बता दिए, टाइटन आपका शनि का है, किसका है शनि का, बता दिए थे शनि, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर कितना हमारा है 17। तो सूर्य के सतह का जो सरफेस है दोस्तों, केंद्र की बात नहीं करी, सतह की बात करिए तो 6000 डिग्री सेल्सियस है। अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण कौन करता है, तो अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण बोलेगा तो बृहस्पति। सूर्य के चारों की बात नहीं करें, अपने घर में ही बोल रहा है, तो अपने घर में सबसे तेजी से कौन करता है, बृहस्पति। सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो आपका शुक्र है, कौन है दोस्तों, शुक्र है। आगे आते हैं हम लोग, प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो बता दिए थे अभी हम आपको कि 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, मीटर में दिया है। अच्छा ये दोनों दिया है, देखिए किलोमीटर में भी दिया आपको और मीटर में भी दिया, मतलब ये भी हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है, तो बता दिए थे प्रकीर्णन के कारण, क्या होता है, प्रकीर्णन के कारण हमारे आकाश नीला दिखाई देता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। क्षुद्र ग्रह किनके बीच में पाए जाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में दोस्तों पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है, तो बता दिए थे अणु परमाणु टिक नहीं करना है, हिग्स बोसॉन, क्या है ब्रह्मांड का मौलिक कण, हिग्स बोसॉन है। चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है दोस्तों, तो बता दिए थे पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या चंद्रमा है। भोर और सांझ का तारा किसे कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं दोस्तों। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है, तो बता दिए थे 36,000 किलोमीटर, क्या होता है आपका 36,000 किलोमीटर। प्लूटो क्या है, तो प्लूटो दोस्तों बौना ग्रह, पहले दोस्तों ये आपका ग्रह था, लेकिन इसको 2006 में क्या किया गया है, प्राग में बैठक हुआ था, वहाँ पर क्या किया था, इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया था। कभी कभी सोचते होंगे दोस्तों कि इसको ग्रह की श्रेणी से क्यों निकाल दिया था, क्योंकि दोस्तों ग्रह की श्रेणी से निकालने का कारण था कि अपने ग्रह में चक्कर लगाते लगाते क्या होता था कि दूसरे के ग्रह में दोस्तों ये प्रवेश कर जाता था, इसलिए इसको दोस्तों क्षुद्र ग्रह के रूप में दोस्तों या बौना ग्रह के रूप में दोस्तों इसको माना गया था। पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना लगता है, तो 4.2 वर्ष हम लोग देख चुके थे। जीवाश्म ग्रह हम ये देख चुके थे कि क्या होता है, चंद्रमा को कहते हैं जीवाश्म ग्रह। आगे बात करते हैं कि सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन करता है, तो सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा दोस्तों आपका बुध करता है, कितना दिन में, 28वें दिन में। हमारी पृथ्वी कितना दिन में करती है, 365 दिन में। आगे आते हैं हम लोग, आगे है देखिए सूर्य का दीप्तिमान मतलब जहाँ से प्रकाश निकलता है तो क्या बोलेंगे, प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर इसी को बोलते हैं, और क्रोमोस्फीयर वर्णमंडल मंडल को बोलते हैं। पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, सूर्य को कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी की बहन भगनी कुछ भी बोल दे आपका शुक्र हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी बता दिए थे कितना है दोस्तों, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है, तो बता दिए थे आपको शनि, ऑप्शन में दिया रहेगा आपको बृहस्पति, लेकिन बृहस्पति नहीं करना है, क्या हो जाएगा आपका शनि हो जाएगा दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं। आकाशगंगा की आकृति कैसी है, तो हमारे आकाशगंगा की आकृति दोस्तों सर्पिलाकार है।
सबसे गर्म ग्रह कौन है आपका दोस्तों? सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र है। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो ग्रहों की गति का नियम दोस्तों केपलर ने दिया था। किसने दिया था? केपलर ने दिया था दोस्तों। आगे बात करते हैं कि हमारा सौर मंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में है स्थित है उसका नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला, इसी को हम लोग मिल्की वे के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित है आपका शुक्र है। वहीं सूर्य से बोलेगा तो बुध हो जाएगा। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना लगता है? तो 1.3 सेकेंड। सूर्य का हम लोग देख चुके हैं। तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? तारामंडल का दोस्तों 89 है। देखिए इसी तरह से ऑप्शन दिया रहेगा तो उसी हिसाब से अपना कर लीजिएगा। कहीं 88 भी दे देता है। धूमकेतु कितने वर्षों में अंतराल में दिखाई देता है? तो 76 वर्षों के अंतराल में दोस्तों दिखाई देता है। पिछली बार आपको 1986 में दिखाई दिया था। कौन सा? तो हेली धूमकेतु। सूर्य का संगठन क्या है दोस्तों? सूर्य का संगठन आपका हाइड्रोजन और हीलियम है। बता दिए थे 97.5% क्या है? यही दोनों गैस सूर्य में मिलता है। तारों का रंग किसका सूचक है? तारों का रंग दोस्तों ताप का सूचक है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा आपका सूर्य है। उसके बाद आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तो दोस्तों इस तरह से क्या किए हम लोग? अपना 50-50 का जो सिद्धांत था उसको पूरा किए। तो इसी तरह से दोस्तों आपको सारे जो भी आपके स्पीडी के बुक के दोस्तों सभी टॉपिक को हम पढ़ा देंगे, ताकि आपको दोस्तों एक अलग से कॉन्फिडेंस मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मांग कर रहे थे, हमें पर्सनल मैसेज कर रहे थे दोस्तों। अगर कोई और डिमांड आप लोग का हो दोस्तों तो कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको पूरा करेंगे। बाकी अच्छे से तैयारी कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।